ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमने डिस्कस किया था नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। नॉन नारकोटिक में मैंने बताया था जिनकी हैबिट नहीं लगती, यानी कि नॉन एडिक्टिव जो होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और इसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स होती हैं इनका एक नाम एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी कहते हैं इनको। और एंटीपायरेटिक ड्रग्स का मतलब होता है वो ड्रग्स जो फीवर को कम कर दें। और साथ में ये हार्ट अटैक में भी यूज़ होती है एस्प्रिन जो है, क्योंकि ये प्लेटलेट कोगुलेशन को रोकती है। प्लेटलेट मतलब खून को जमने से रोकती है। तो ये तो था नॉन नारकोटिक का। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। नारकोटिक वो होती हैं जो हैबिट लग सकती है जिनकी। तो ये जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं इसका एक एग्जांपल है मॉर्फिन। ये लिखा हुआ है, देखो मॉर्फिन। मॉर्फिन रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप। ये जो है मॉर्फिन, ये एक तो पेन को ख़त्म करती है एंड प्रोड्यूस स्लीप, दूसरा इससे नींद भी आती है। अच्छा, इन पॉइजनस डोजेस दीज प्रोड्यूस स्टूपोर, कोमा, कन्वर्जन्स एंड अल्टीमेटली डेथ। अब पहले तो ये पॉइजनस डोजेस का मतलब क्या हुआ, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, यानी अगर इसकी ज़्यादा डोजेज यूज़ की जाएँ तो इससे स्टूपोर, कोमा, कन्वर्शंस और अल्टीमेटली डेथ, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसने क्या कहा कि पॉइजनस डोजेज मतलब जरूरत से ज़्यादा लें तो स्टूपोर। स्टूपोर का मतलब होता है अनेबल टू थिंक, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि सोचने की एबिलिटी को ख़त्म कर देता है। कोमा, कोमा मतलब अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। कन्वर्शंस आपको लास्ट यूनिट में भी बताया था, जिसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कह देते हैं हम। एंड अल्टीमेटली डेथ, और इससे फाइनली कई बार अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही हो चुका है तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा, ये जो मॉर्फिन होती है बेसिकली ये प्लांट ओरिजिनेटेड है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये देखिए ये बता रहा है कि मॉर्फिन नारकोटिक्स आर समटाइम्स रेफर टू एज ओपिएट सिंस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। ये जो ओपियम पॉपी वर्ड है बेसिकली ये एक टाइप का प्लांट होता है, तो इसीलिए क्योंकि ओपियम पॉपी से मिलता है इसलिए इसको ओपिएट्स भी कह देते हैं। अच्छा, ये जो अनाल्जेसिक्स होती हैं ये बेसिकली कहाँ यूज़ की जाती है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इनको लेकिन उन केसेस में जहाँ पे कुछ सीरियस कंडीशंस हों, जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद, या कार्डियक पेन में जैसे हार्ट अटैक टाइम वगैरह पे, या पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर्स एंड इन चाइल्ड बर्थ। तो इन केसेस में इस ड्रग को यूज़ भी किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स, देखो माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इस तरह पैरासाइट्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। चलो, तो एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काम अगेंस्ट काम करें, उन दवाइयों को हम कह देते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। तो होता क्या है, कई ऐसी डिजीज़ हैं बेटा जो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, कोविड-19 वायरस ही है। तो इन सारी डिजीज़ के अगेंस्ट जो मेडिसिन्स काम करें, मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह या इस तरह के माइक्रोनिज्म से जो डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, उनको कह देते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। क्योंकि बेसिकली ये एंटी माइक्रोबियल्स करेंगी क्या, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं इन वायरस, बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ को रोकेंगी या इनको किल कर देंगी। तो इस तरह से ये इन डिजीज़ के जो डिजीज़ एक माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, उन डिजीज़ के अगेंस्ट या उन डिजीज़ में ये दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है कि एन एंटी माइक्रोबियल टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट। डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना, प्रिवेंट मतलब रोकना, डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया। अब ये पैथोजेनिक का मतलब क्या है, पैथोजेनिक मतलब बुरा, यानी जिससे कोई डिजीज़ हो सकती हो। तो ये क्या कह रहा है, एंटी माइक्रोबियल जो हैं या तो ख़त्म कर देती हैं या रोक देती हैं किसको, डेवलपमेंट को, किसकी डेवलपमेंट को, पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट को। कौन से माइक्रोनिजम्स, बैक्टीरिया हो गया, फिर फंजाई हो गया, वायरस हो गया, और अदर पैरासाइट्स। अच्छा, इसमें तीन तरह की हमारे पास मेडिसिन्स आती हैं। कौन कौन सी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ये तीनों ही जो हैं, कौन कौन सी, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स, ये तीनों ही एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, यानी कि ये तीनों ही माइक्रोनिजम्स को किल करेंगी या उनकी ग्रोथ को रोकेंगी। अच्छा, अब इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो होती है ये क्या है, शुरू में ये जो एंटीबायोटिक थी मतलब काफ़ी टाइम पहले, तो एंटीबायोटिक्स जो थी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
की हेल्प से ही बनाई जाती थी। यानी ये जो केमिकल होता था एंटीबायोटिक, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट होता था और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ करते हैं उनको ख़त्म करने के काम आता था। यानी सिंपल वे में बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये ओरिजिनेट होती थी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही ये ख़त्म करती थी। तो इनिशियली एंटीबायोटिक्स, ये आ गया, initially antibiotics were classified as chemical substances produced by microorganisms, bacteria, fungi and molds that inhibit the growth or even destroy microorganisms। तो ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस किससे हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए और इनहिबिट द ग्रोथ या इवन डिस्ट्रॉय, और मार उनको या तो किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। किन की? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो मेन बात यही आई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हुए और अगेंस्ट भी किसके काम कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ये पर पुरानी स्टेटमेंट है। एक्चुअल में क्या हुआ, केमिस्ट्री में जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो जो केमिकल्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते थे उन केमिकल्स को लैब्स में बनाना भी पॉसिबल हो गया। इसीलिए अब आजकल ये डेफिनेशन थोड़ी बदल गई। अब हम ये कहते हैं कि हो सकता है एंटीबायोटिक वो केमिकल है या वो ड्रग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई हो, या फिर हम ऐसा भी कह देते हैं कि ये ड्रग, वो एंटीबायोटिक वो ड्रग है जो या तो पूरी तरह लैब में बनाई गई है या हो सकता है कि थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और थोड़ा उसमें कुछ केमिकल चेंज किया गया है, और किनको ख़त्म करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही ख़त्म करेगी। तो अब एंटीबायोटिक की डेफिनेशन बदल गई। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पहले क्या कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही काम करती हैं। अब क्या कह रहे हैं हम? अब हम ये कहते हैं कि या तो ये पूरी तरह लैब में बनाई जाएंगी या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई हो और उसके बाद उसमें कोई केमिकल चेंज किया हो, और इस तरह से तैयार करके उनको यूज़ किसके अगेंस्ट किया जाएगा? अगेन हम इसको यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही अगेंस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, तो ये वही चीज़ बताइए। देखिए, एन एंटीबायोटिक नाउ रेफर्स टू अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली, होली यानी या तो पूरी तरह, पार्टली मतलब या तो हो सकता है पूरी तरह ना, बाय केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस का मतलब लैब में खुद बनाया जा रहा है इनको। विच इन लो कंसेंट्रेशन, थोड़ी अमाउंट में, इनहिबिट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय माइक्रोनिज्म्स, यानी थोड़ी अमाउंट में या तो ग्रोथ को रोक देती हैं माइक्रोनिज्म्स की या उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये आ गई हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब इनके बारे में और स्टडी करने से पहले एक स्टोरी यहाँ पे डिस्कस की जाती है। स्टोरी है, एक पर्सन था बेटा, पॉल एरलिख। ये जो पॉल एरलिख था, इसने एक डिजीज़ होती थी सिफिलिस। ध्यान से सुनना स्टोरी को, पहले स्टोरी सुन लो। पॉल एरलिख जो था, इसने एक डिजीज़ होती थी सिफिलिस। इस सिफिलिस की डिजीज़ को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन बनाई। क्या मेडिसिन बनाई? अर्सफेनामीन। क्या बनाई? अर्सफेनामीन, ये दवाई बनाई इसने। अच्छा, ये सिफिलिस क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, और ये जो दवाई थी जो पॉल एरलिख ने सिफिलिस के लिए बनाई, अर्सफेनामीन, ये अर्सफेनामीन जो है ये उस बैक्टीरिया को, बेसिकली ये जो सिफिलिस डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरिया है स्पाइरोचीट, वो इस डिजीज़ को क्रिएट करता है। तो ये जो दवाई उसने बनाई अर्सफेनामीन, ये उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट टॉक्सिक है। अच्छा, पर यहाँ पे एक और पॉइंट है जो याद रखने वाला है, वो ये कि ये जो अर्सफेनामीन इसने दवाई बनाई, ये अर्सफेनामीन जो है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी पॉइजनस है और साथ में ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट के लिए भी पॉइजन है। पर इसका पॉइजन एक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स पे कम और बैक्टीरिया पे ज़्यादा होता था। कौन सा बैक्टीरिया? स्पाइरोचीट, जिसकी वजह से सिफिलिस होती थी। तो इसलिए जब ये पर्सन को दी गई तो थोड़ा नुकसान, थोड़ा वीक हो गया जैसे पर्सन, लेकिन स्पाइरोचीट जिस बैक्टीरिया की वजह से ये होती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अच्छा, बाद में इसने, ये जो पॉल एरलिख था, इसने ना एक दवाई और बनाई, मतलब इसी सिफिलिस के रिगार्डिंग ही। पहले तो इसने अर्सफेनामीन बनाई, फिर बाद में ये जो, अच्छा एक और चीज़, ये जो अर्सफेनामीन थे इसी का दूसरा नाम सालवर्सन भी है। इसको क्या कहते हैं? और सालवर्सन भी कहते थे। तो शुरू में तो इसने ये अर्सफेनामीन, ये सालवर्सन बनाई। बाद में इसने सेम डिजीज़ यानी सिफिलिस को ठीक करने के लिए ही एक और दवाई बनाई, प्रोंटोसिल। क्या बनाई? प्रोंटोसिल। लेकिन जब उसने प्रोंटोसिल बनाई तो उसे पता चला कि प्रोंटोसिल जो है बॉडी में जाके सल्फा ड्रग में चेंज होती है। किसमें? सल्फा। सल्फा कहने का मतलब आप सिंपल समझ लो, कोई स्ट्रक्चर सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिंपल समझ लो कि सल्फर एटम आ जाएगा उस दवाई के अंदर। तो
मैं फिर अब शुरू से बताता हूँ। उसने क्या देखा, उसने एक दवाई बनाई बेसिकली प्रोंटोसिल, और पर उसने देखा कि प्रोंटोसिल को जब कोई पर्सन यूज़ करता है, पेशेंट यूज़ करता है, तो उसकी बॉडी में जाके पहले वो सल्फा ड्रग की फॉर्म में चेंज होती है और बाद में वो जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसको ठीक करती है। तो उसने ये सोचा कि अगर वो सल्फा की फॉर्म में ही चेंज होती है तो क्यों ना मैं सीधा सल्फा ड्रग्स बनाऊं, क्योंकि प्रोंटोसिल बॉडी के अंदर जाएगी, फिर वो सल्फा फॉर्म में चेंज होगी, फिर वो डिजीज़ के अगेंस्ट काम करेगी, ये तो टाइम ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो उसने बाद में कोशिश की कि वो डायरेक्ट ही ऐसी दवाई बनाएगा सल्फा ड्रग्स की दवाई बनाएगा, ताकि बॉडी में जाके वो सल्फा ड्रग में चेंज होने में टाइम यूज़ ना करे और सीधे सिफिलिस डिजीज़ को ख़त्म करने में काम आए। और बाद में इसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो ये पॉल एहरलिच की स्टोरी थी। अब मैं इसको ब्रीफ में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पॉल एहरलिच ने क्या बनाई? पॉल एहरलिच ने बनाई सालवर्सन या अर्सफेनामीन, किसके अगेंस्ट? सिफिलिस ठीक करने के लिए। सिफिलिस क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया स्पाइरोचीट से होती है। तो उसने ये जो दवाई बनाई अर्सफेनामीन या सालवर्सन, ये उस बैक्टीरिया के लिए पॉइजनस थी, तो वो बैक्टीरिया मर जाता था। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस है, लेकिन ज़्यादा पॉइजनस किसके लिए थी? बैक्टीरिया के लिए। तो इसलिए वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता था। अच्छा, बाद में इसने सेम सिफिलिस डिजीज़ के लिए ही एक और दवाई बनाई प्रोंटोसिल, लेकिन बाद में उसे पता चला कि प्रोंटोसिल जब बॉडी में जाती है तो वो सल्फेनिलमाइड फॉर्म में चेंज होती है। किसमें? सल्फेनिल अमाइड। आप सिंपल वे में सुन लो कि सल्फा फॉर्म में चेंज होती है। तो उसने सोचा कि मैं प्रोंटोसिल बना रहा हूँ, फिर प्रोंटोसिल पेशेंट जो है वो प्रोंटोसिल खाएगा और उसके बाद वो सल्फा में चेंज होगा, फिर जाके दवाई जो है वो असर करेगी या उस बैक्टीरिया को मारेगी। तो क्यों ना सीधे ही सल्फा फॉर्म की ड्रग दे दें, ताकि वो सीधे जल्दी काम करना शुरू कर दे और पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाए। तो बाद में उसने सल्फा ड्रग्स बनाई और इसमें वो सक्सेसफुल रहा। तो ये पॉल एहरलिच की स्टोरी थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद अब और ज़्यादा एंटीबायोटिक में हम जाएंगे तो एंटीबायोटिक में दो टाइप्स की बात होती है यहाँ पे। एक होती है ये बेटा बैक्टीरिसीडल और एक होती है ये बैक्टीरिस्टेटिक। तो पहले तो देखो, ये हम बात करते हैं सीडल। सीडल का मतलब होता है किलिंग, और बैक्टीरी से तो समझ आ रहा होगा बैक्टीरिया। तो जो वो एंटीबायोटिक्स यानी वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, सीडल का मतलब याद करो, सीडल मतलब किलिंग। तो जो बैक्टीरिया को किल कर देती है उनको कहते हैं बैक्टीरीसीडल ड्रग्स या बैक्टीरीसीडल एंटीबायोटिक्स। ये लिखा है बेटा, द एंटीबायोटिक्स विच हैव सीडल। सीडल मतलब किलिंग अफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन आ गए? पेंसिलिन आ गया, ऑफ्लॉक्सिन आ गया। अच्छा, बैक्टीरिस्टेटिक पे आ जाओ। स्टेटिक वर्ड का मतलब आपको आता है रेस्ट, यहाँ पे स्टॉप भी समझ सकते हो। रेस्ट मतलब रुका हुआ। तो वो ये बैक्टीरिस्टेटिक ड्रग्स क्या होंगी या बैक्टीरिस्टेटिक एंटीबायोटिक्स क्या होंगी? बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, तो ये वो एंटीबायोटिक्स होंगी जो बैक्टीरिया को काम करने से रोक देंगी, उनको कहेंगे बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया को काम करने से रोक देंगी। ये लिखा है देखो, द एंटीबायोटिक्स विच हैव स्टेटिक या स्टॉप अफेक्ट ऑन माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स को काम करने से रोक दें। सिडल मतलब जो किल कर दें और स्टेटिक मतलब जो रोक दें। इसके कौन कौन एग्जाम्पल आगे देखो। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ गए स्टेटिक के। एक तो टेट्रासाइक्लिन याद कर लेना, एक क्लोरमफेनिकोल। ये दोनों आसान है नाम बोलने में भी। टेट्रासाइक्लिन वर्ड पे ही ध्यान दोगे तो स्पेलिंग गलती होगी। और दूसरा है क्लोरमफेनिकोल, ऐसे। तो ये चीज़ आई बेटा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आई कि ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं, कौन सी? ये एंटीबायोटिक्स वाली जो है, ये 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? ये हमारे पास होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले वो दवाइयाँ, वो एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें, उनको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को ख़त्म कर दें, उनको हमने कहना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है? ग्राम पॉजिटिव उनको कहने हैं वो बैक्टीरिया जिनका टेस्ट होता है, यानी जिनको टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये बैक्टीरिया है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनका टेस्ट नहीं होता, जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती है, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा, तो बड़ी हैं दवाइयाँ ये, मतलब इनका लेवल ज़्यादा है। तो ये क्योंकि ब्रॉड हैं तो ये ग्राम पॉजिटिव को भी ख़त्म कर देंगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देंगी। अच्छा, वो ड्रग्स ये आगे देखो, ये बताया इसने, ये
एंटीबायोटिक्स विच आर सेड टू बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये क्या करते हैं, किल और इनहिबिट, इनहिबिट मतलब रोकना, किनको, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों को, एंड है, एंड मतलब इसको भी और इसको भी, दोनों को मार देंगी। अच्छा, वो एंटीबायोटिक्स जो किसी एक को ख़त्म कर पाएंगी, यानी या तो ग्राम पॉजिटिव को ख़त्म कर पाएंगी या ग्राम नेगेटिव को, उनको कहना है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो मतलब क्या होता है, छोटा। तो ब्रॉड था, ब्रॉड वाली बड़ा होता है, बड़ा तो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को मार देती थी। और नैरो क्या होंगी, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगी या सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगी। अच्छा, ये देखिए ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये रहा, those effective against gram positive or gram negative bacteria are narrow spectrum antibiotics. अच्छा, if effective against a single organism or disease they are referred to as limited spectrum antibiotic. तो वो जो ग्राम पॉजिटिव और या फिर ग्राम नेगेटिव दोनों में से किसी एक को मारे वो थी नैरो। अच्छा, अब वो जो सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को मार पाए, यानी ग्राम पॉजिटिव भी सबको नहीं मार पाए, ग्राम पॉजिटिव में से भी किसी एक को, या फिर ग्राम नेगेटिव में से भी किसी एक ही बैक्टीरिया को खत्म कर पाए, उनको कहना है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा, इसका एग्जांपल आया, देखो, पेनिसिलिन जी हैज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन जी, जी जो है पेनिसिलिन जी, इसका कैसा स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम। और इसके बाद हमारे पास ये देखो, ये आ गया, आगे एग्जाम्पल आ जाएंगे। देखिए, क्लोरम फेनिकोल, ये जो क्लोरम फेनिकोल है, क्लोरम फेनिकोल ये आ गया, इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अच्छा, क्लोरम फेनिकोल के फायदे भी याद रखने हैं। इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, यानी बॉडी में बड़ी आसानी से ये घुल जाता है, मिल जाता है। अच्छा, इसका मतलब इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाई भी खिलाओगे तब भी ये बॉडी में अच्छे से मिल जाएगा। इंजेक्शन जल्दी मिल जाता है ना, क्योंकि ब्लड में मिल जाता है सीधा, वो इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन क्लोरम फेनिकोल इतनी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है कि ये सीधे ही बॉडी में मतलब डिज़ोल्व हो जाती है, तो इसको यूज़ करना ईजी रहता है। अच्छा, एंड हैंस कैन बी गिवन ओरली, ओरली मतलब सीधे वो दवाई खिला सकते हैं, मतलब इन केस ऑफ टाइफाइड, डाइसेंट्री, एक्यूट फीवर, सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस, मैग्नेटिस एंड निमोनिया। अब ये बाकी तो सारा आपको पता होगा, मैग्नेटिस याद रखना ये है।